दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम लेटेस्ट यूपी बोर्ड के न्यूज को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो अभी कल दिनांक 8 नवंबर 2021 को यह ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। ज्ञापन में यह कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 के कक्षा 9 के जो छात्र छात्राएं हैं, उनका जो 70 अंक का जो प्रश्न पत्र बनेगा, उसमें 30% अंक अर्थात 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको उत्तर ओएमआर सीट पर देना होगा। यानी फिर से आप समझ लीजिए, जो आपके 70 अंक के पेपर होंगे, चाहे वह विज्ञान हो गया, चाहे वह गणित हो गया, चाहे वह सोशल साइंस हो गया, उसमें आपके जो 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। इसी के क्रम में मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसके ब्लूप्रिंट डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि अब आपको जो भी प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, उस प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाएगा। अर्थात उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और विस्तृत प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी जो आपका पेपर बनेगा, यदि वह 70 अंक का प्रश्न पत्र है, तो उसमें आपका 30% अंक अर्थात 20 अंक का जो प्रथम भाग होगा वह बहुविकल्पी प्रश्न होगा और जो शेष 50 अंक के प्रश्न बनेंगे वह आपके विस्तृत प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसे आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। परंतु जो बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न होगा उसे आपको ओएमआर सीट पर भरना होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि इसी के संबंध में यह कक्षा 9 के लिए था, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यही प्रक्रिया कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी जल्द ही लागू होगा और जल्द ही इसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि समय सारणी, आपके परीक्षा कंडक्ट कराने की समय सारणी क्या है। यानी अर्धवार्षिक की जो परीक्षाएं होंगी, उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा नवंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह में संपन्न कराई जाएंगी, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन यह नवंबर 2021 के तृतीय सप्ताह में संपन्न कराई जाएगी। और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कब किया जाएगा, तो दिसंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह तक अपलोड कर दिया जाएगा तथा सभी कक्षाओं के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण कार्य या 15 जनवरी 2022 तक पूरे कर दिए जाएंगे। वह प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन, कक्षा 11 और कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन 24 से 31 जनवरी 2022 के मध्य किया जाएगा, जबकि प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा तथा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक गिरि परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह से आयोजित किया जाएगा। प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों तथा वार्षिक गिरि परीक्षा के प्राप्तांकों को यूपीएमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर फरवरी 2022 के तृतीय सप्ताह तक अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके एक एक अंक के कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसे आपको कहाँ देना होगा, अपने ओएमआर सीट पर भरना होगा। बाकी जो 70% अंकों में जो 50 अंक के जो प्रश्न बचे हैं, वह आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक का मतलब होता है कि आपसे क्वेश्चन आंसर के रूप में उसका आंसर देना होगा। लेते हैं अगले क्रम में, कक्षा 10 अर्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड की परीक्षा हेतु क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अर्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड परीक्षा हेतु निर्देश यह दिया गया है कि नवंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। फरवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षा 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। यानी नवंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के लिए कराया जाएगा और फरवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षा 70 अंक की लिखित परीक्षा कराई जाएगी और पूरे सत्र में
30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रत्येक विषय का 70 अंक का लिखित परीक्षा होगा तथा 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कक्षा 11 और 12। कक्षा 11 एवं 12 की अर्धवार्षिक, वार्षिक एवं प्री बोर्ड परीक्षाओं में अंक विभाजन व्यवस्थागत वर्ष की भांति ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी कक्षा 11 और 12 के जो विद्यार्थी हैं उनका जो अंक का विभाजन पिछले सत्र यानी पिछले साल जिस तरह था इस साल भी उसी प्रकार होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे OMR को लेकर चिंतित हैं कि OMR किस प्रकार का होगा, तो मैं छोटा सा आपको झलक OMR सीट का दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार आपका OMR सीट आएगा। तो देख लीजिए OMR सीट, या आपका पेपर में इस तरह के OMR उत्तर पत्रक मिलेगा, OMR आंसर सीट मिलेगा। इसमें क्या क्या रहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता दूं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश रहेंगे। तो महत्वपूर्ण निर्देश में पहला निर्देश यह रहेगा कि केवल काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। यानी केवल आपको काला पेन का ही उपयोग करना है और वो भी बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं तो आपका अनुक्रमांक इतना होगा, विषय कोड इतना होगा। यानी कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो OMR सीट होगा वह इस प्रकार का दिखेगा। तो इस प्रकार का जब दिखेगा तो उसमें आपको क्या क्या फिल करने होंगे, ठीक इसी प्रकार फिल करने होंगे जिस प्रकार यह फिल करके आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। यानी परीक्षा तिथि, जिस डेट में आपका एग्जाम होगा उस डेट की परीक्षा तिथि आपको भरनी होगी। अगला, परीक्षार्थी का नाम कपिल अग्रवाल। यदि आपका नाम जो होगा यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना होगा। आपका अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना होगा और जो अंक आप लिखेंगे अनुक्रमांक में उसी अंक को नीचे क्या करना होगा, अपने काले पेन से गोला कर देना होगा, यानी पूरा भर देना होगा। ठीक इसी प्रकार आपको विषय कोड, जैसे मान लीजिए विषय कोड 121 है तो सबसे पहले हम 1 को गोला करेंगे, फिर 2 को गोला करेंगे, फिर 1 को गोला करेंगे। फिर आपका परीक्षा, परीक्षा का मतलब आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है कि वार्षिक परीक्षा हो रहा है कि प्री बोर्ड परीक्षा हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, गोला करना होगा। अब बात करते हैं क्लास। तो क्लास में आप क्या भरेंगे, यदि 9 के स्टूडेंट है तो 9 लिखेंगे, 10 के स्टूडेंट है तो 10 लिखेंगे, 11 के हैं तो 11 लिख के जो लिखेंगे उसी को क्या करना होगा, आपको गोला करना होगा। अब पंजीकरण संख्या भर देंगे, आपको ठीक इसी प्रकार क्या करने होंगे, काले पेन से गोला करना होगा। अब मैं आपको एक ब्लैंक लेके बता दे रहा हूं कि किस प्रकार आप लोग इसको भरेंगे। तो देख लीजिए, यह मेरे सामने एक ब्लैंक शीट ओपन हो गई है और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप किस तरह से भरेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या भरना होगा, परीक्षा तिथि। तो देखिए परीक्षा तिथि में लिखा है ऊपर डी का मतलब होता है डेट। जैसे मान लीजिए आपको भरना है 15/1/2022, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर 5, फिर आपको 1 लिखना है। तो 1 लिखने के लिए हमको 1 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम मंथ में 0 और 1 लिखेंगे। फिर 2022, तो 2 0 तो लिखा है, केवल आपको क्या ऐड करना है 22, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यह आपका डेट हो गया। फिर विषय का नाम, जैसे मान लीजिए आप गणित दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, गणित। क्या लिखना होगा, गणित। परीक्षार्थी का नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रवि। या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अंग्रेजी में वो भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार आपको अनुक्रमांक भरने होंगे। यहाँ पे आप काले पेन से अनुक्रमांक भर देंगे। जैसे मान लीजिए मेरा अनुक्रमांक 1, 2, 3 ऐसे करके है, अब मुझे भरना होगा। तो इस 1 को मैं क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा गोला कर दूंगा। फिर इसी प्रकार 2, तो इसमें 2 को मैं गोला कर दूंगा। फिर 3, इसको 3 को गोला कर दूंगा। और यह गोला इस प्रकार आपको करना होगा कि वह पूरा भर जाए। ठीक, विषय कोड भी आपको जो मिलेगा उसको भरना होगा। परीक्षा में आपको क्या भरना होगा, तो यदि वार्षिक है तो वार्षिक को गोला कर देंगे, यदि आपका प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड को गोला कर देंगे। अब और यहाँ पे जो भरेंगे उसको लिखना भी होगा। जैसे मान लीजिए मैंने गोला किया प्री बोर्ड, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको गोला करके प्री बोर्ड को, और यहाँ पे लिख दूंगा प्री बोर्ड।
क्या लिख दूंगा, प्री बोर्ड। फिर इसी प्रकार कक्षा, जैसे मान लीजिए आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आप 12 को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12। फिर इसी तरह पंजीकरण संख्या भर देंगे। पंजीकरण संख्या कैसे भरेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको लिख के और उसी के नीचे उसी के साइड को क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। अब बात करते हैं अपना प्रश्न उत्तर के चारों विकल्प में से जो आपको सही लगे उसी गोले को आपको क्या करना होगा, काला करना होगा। जैसे पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है तो मैं क्या कर दूंगा, इस ऑप्शन नंबर सी को क्या कर दूंगा, गोला कर दूंगा। यदि पहले का ऑप्शन सी सही है तो मैं सी को गोला करूंगा। यदि दूसरे का ऑप्शन बी सही है तो मैं बी को गोला कर दूंगा। यदि ऑप्शन नंबर थर्ड में ऑप्शन डी सही है तो मैं डी को गोला कर दूंगा। यानी इस प्रकार से आपको इन 20 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। यानी जो भी आपका हस्ताक्षर होगा यहाँ पे आप कर देंगे और जो आपके कक्ष निरीक्षक रहेंगे आप उनसे यहाँ पे हस्ताक्षर करा लीजिएगा। इस प्रकार आपको यह OMR शीट समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।